ये चीनी क्रांति का जो नायक यह किसे कहा जाता है? चीनी क्रांति का नायक कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन में दिया गया है सुन्यात सेन, आपको याद रखना है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। अगले प्रश्न देखेंगे साथियों, क्या कराएं कि चीन के जनवाद गणराज्य की जो स्थापना है यह कब हुआ था? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी 1949 में याद रखेंगे। और इसी क्लास से देखिएगा आपके पेपर में भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। यूरोप का मरीज बताइए किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज आपको याद रखना है, यह तुर्की को कहते हैं, ठीक है, तुर्की को कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराएं कि फाजिस्म का जन्मदाता बताइए किसे कहा जाता है? फाजिस्म का जन्मदाता आपको याद रखना है, यह किसे कहा जाता है? तो साथियों ए में देखिए उत्तर आपका दिया गया, ठीक है, मुसोलिनी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कराएं, समझिएगा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? एक राष्ट्र और एक नेता का नारा देखिएगा तो यह दिया गया साथियों हिटलर के द्वारा यह नारा दिया गया है। कहाँ पे है जी हिटलर? तो ए ऑप्शन में देखिए उत्तर आपका दिया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि त्रिगुट का जो निर्माण है निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? त्रिगुट का निर्माण आपको याद रखना है, यह किस देश ने किया था? तो डी ऑप्शन याद रखेंगे, यह सभी के द्वारा याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, चीज़ों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो मित्र राष्ट्र में शामिल था? बताएंगे कौन सा देश है जो मित्र राष्ट्र में शामिल था? तो उत्तर देखिए आपका डी में फ्रेंड्स दिया गया है, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, यह सभी के सभी आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि फ्रांस की जो क्रांति है इसका शुरुआत देखिए किस वर्ष हुआ? फ्रांस की क्रांति का जो शुरुआत है याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है ना 1789 आपको याद रखना है साथियों। एक एक चीज़ों को आप लोग अच्छे से देखिएगा, याद रखिएगा, पूरा क्वेश्चन रामबाण है आपकी परीक्षा के लिए। देखेंगे तो जर्मनी का जो एकीकरण है हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? बताएंगे दोस्तों किस नीति का अनुसरण किया था? तो सही उत्तर देखिए आपका दिया गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, कौन सा? तो लौह एवं रक्त की नीति आपको याद रखना है, लौह एवं रक्त की नीति आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला सवाल है किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो याद रखेंगे सामवेद को देखिए कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है, डी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे तो महात्मा बुद्ध को किस स्थान पे महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी? महात्मा बुद्ध को कहाँ पे महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, कहाँ पे? कुशीनगर में आपको याद रखना है। आगे देखेंगे साथियों अगला क्वेश्चन है, इस क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार दोस्तों एग्ज़ाम को क्रैक करना है और एक सीट आपको पक्का करना है तो जितना भी सवाल देखिए हम कराएंगे ना, पूरा क्वेश्चन टॉप लेवल के 100 सवाल है आपके लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए रामबाण है, ठीक है। पूरा आप लोग क्लास को देखिए और एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर में सवाल दोस्तों यहीं से मिलेंगे। भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है यह कहाँ पे दिए थे? बताइए, भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में, याद रखेंगे सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का जो जन्म है यह कहाँ पे हुआ था? बुद्ध का जन्म आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे हुआ जी? तो सही उत्तर आपका देखिए लुम्बिनी में हुआ। कहाँ पे? तो लुम्बिनी में आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म की पहली संगीति यह कहाँ पे हुई थी? बताइए, जैन धर्म की जो पहली संगीति है यह कहाँ पे हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है पाटलिपुत्र में, याद रखेंगे पाटलिपुत्र। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि सांची का जो स्तूप है यह किसने बनवाया था? सांची का स्तूप बताइएगा किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, अशोक के द्वारा देखिए यह बनाया गया है। चलिए याद रखेंगे आप सभी। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत का देखिए नेपोलियन यह किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स सही उत्तर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर देखिए समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो ऑप्शन सी में देखिए आपका दिया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, चीज़ों को समझेंगे अच्छे से, आप लोग याद रखिएगा।
हड़प्पा नगर की जो खोज है यह किसने की थी? हड़प्पा नगर की खोज आपको याद रखना है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दयाराम साहनी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों। विश्व में नवजागरण की जो शुरुआत है यह किस देश में हुआ था? बताइए, विश्व में नवजागरण की जो शुरुआत है यह किस देश में हुआ था? तो सही जवाब देखिए आपका दिया गया यहाँ पे, लॉक करेंगे ए ऑप्शन और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इटली आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया आपके एग्जाम में, याद रखेंगे यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत है यह किसके प्रयासों से हुआ था? तो याद रखेंगे यह जो किसके प्रयासों से हुआ था, 22 नंबर जो सवाल है इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स मार्टिन लूथर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो डी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे आप लोग और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या करा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा बताइए आप सभी किन का है? तो याद रखेंगे यह जो नारा है ना यह किन का है जी? ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे आप सभी ऑप्शन बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। और हाँ, आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने रेलवे ग्रुप डी का जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है दोस्तों नहीं लिए हैं तो यह पीडीएफ देखिए अभी आपको दिया जा रहा है ऑफर में। देखिए सिलेक्शन दिलाने वाला पीडीएफ है और अगर अभी तक आप नहीं लिए हैं तो यह पीडीएफ इस बार सभी को लेना है जो भी साथी हमारे परीक्षा देने वाले हैं इस बार रेलवे ग्रुप डी का। अगर आपको दोस्तों इस बार एक सीट पक्का करना है, सिलेक्शन लेना है ना, तो इस पीडीएफ से आप लोग पूरा तैयारी करके चले जाइएगा। देखिए इसमें आपको मिलेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके हो गया और करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, यह सभी कुछ मटेरियल आपको साथ में देखिए अलग से रीजनिंग का पूरा सवाल मिलेगा जो आप सभी साथी रीजनिंग में पूरा फुल नंबर आप लोग ले लीजिएगा परीक्षा में। ठीक है, यह सभी कुछ देखिए आप लोगों का मात्र दोस्तों 99 में अभी दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है तो आपके लिए मात्र 99 रुपये 99 कुछ नहीं साथियों सिलेक्शन के लिए। ध्यान दीजिएगा 599 का है लेकिन ऑफ़र में अभी आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, ऑफ़र सीमित समय के लिए है, कभी भी ऑफ़र आपका ख़त्म हो सकता है। ठीक है, ध्यान देंगे इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। जिनको अगर लेना है दोस्तों, जो भी साथी लेना चाहते हैं इस नंबर पर आप लोग लिख के भेज दीजिए रेलवे ग्रुप डी। इसके बाद आपको इस तरह से एक पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड मिलेगा, इस क्यूआर कोड पे पेमेंट कर देना है, उसके बाद आपको पूरा पीडीएफ दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए, करो या मरो का जो नारा है यह किन के द्वारा दिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा आपको याद रखना है। ठीक है, महात्मा गांधी सभी को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे साथियों अगला सवाल क्या कराएं, दिल्ली चलो का जो नारा है यह किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा आप लोग याद रखेंगे यह किसने दिया था? चलिए, सही उत्तर आपको याद रखना है। दिल्ली चलो का नारा याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस कहाँ पे है जी? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इनकलाब जिंदाबाद का नारा यह किन के द्वारा दिया गया? तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा देखिए यह नारा दिया गया है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ओणम जो त्यौहार है यह किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्यौहार आपको याद रखना है यह केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो केरल राज्य आप लोग याद रखेंगे। और देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पे परमाणु बम गिराया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पे परमाणु बम गिराया था? तो याद रखेंगे आप लोग सी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है। ठीक है, ए और बी दोनों आपको याद रखना है, नागासाकी और हिरोशिमा। ठीक है साथियों, उसके बाद देखिएगा तो सवाल कर रहा है कि प्रथम जो विश्व युद्ध है अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका बताइए किस वर्ष शामिल हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया गया है वर्ष 1915 में आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो जर्मनी का जो एकीकरण है यह किस युद्ध के पश्चात हुआ था? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी है, कौन सा? तो प्राशा और फ्रांस युद्ध के बीच आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता तथा बंधुत्व तथा समानता का नारा देखिए दिया गया है? तो
तो याद रखेंगे आप सभी, ए में आपका उत्तर दिया गया है फ्रांस की क्रांति में, याद रखेंगे। ठीक है, फ्रांस की क्रांति में याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना यह कब उत्पन्न हुई। विश्व में आर्थिक महामंदी की जो घटना है यह कब देखिए उत्पन्न हुआ था। तो ए में आपका उत्तर देखिए दिया गया, कौन सा, ए ऑप्शन याद रखेंगे, वर्ष 1929 में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सैयद वंश के शासक थे। तो सैयद वंश के शासक कौन थे जी, खिजरी खां, आप लोग याद रखेंगे, खिजरी खां। उसके बाद देखेंगे हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। हर्यक वंश के संस्थापक याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं आप लोग। बहुत अच्छा सवाल है, रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में लगातार यहाँ से देखिए बार बार आपके पूछे जा रहे हैं। हर्यक वंश लॉक करेंगे परीक्षा में आप सभी साथी। बिंबिसार आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन में देखिए उत्तर आपका दिया गया है। और उसके बाद देखिए अगला सवाल है, क्लास को लाइक कर देंगे। अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो दबा के एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, लाइक से हमारा देखिए आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आने का मनोबल आता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे सेव कर लेंगे। पाटलिपुत्र की जो स्थापना है यह किस शासक ने की थी, बताएंगे। पाटलिपुत्र की जो स्थापना है यह किस शासक ने की थी, सभी को याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन परीक्षा के लिए है, लॉक करेंगे एग्जाम में ऑप्शन डी को और आगे बढ़ें, कौन सा, तो डी ऑप्शन देखिएगा, उदयन के द्वारा आपको याद रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था। तो सिकंदर का जो समकालीन है ना, यह देखिए धनानंद के द्वारा आपको याद रखना है। ठीक है, धनानंद आप लोग याद रखेंगे। और देखिए एकता जो प्रणाली है यह पहली बार लागू किया गया था। एकता प्रणाली देखिए पहली बार लागू किया गया था ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म देखिए अपनाया था। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। देखिए उपगुप्त के द्वारा आपको याद रखना है। कहाँ पे दिया गया जी, उपगुप्त आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी। उसके बाद देखिएगा, तो निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। याद रखिएगा, सोने के जो सिक्के हैं ना, हिंद यवन के द्वारा देखिए यह सिक्का जारी किया गया। ए में देखिए उत्तर आपका दिया गया है, तो ए आप लोग लॉक करिएगा परीक्षा में। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कराएं, चीज़ों को समझेंगे। कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की जो शुरुआत है यह किया था। कनिष्क ने किस वर्ष देखिए शक संवत की शुरुआत किया था। तो सही जवाब दिया गया साथियों ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग और आगे बढ़ेंगे, सही उत्तर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो मोहम्मद बिन कासी ने भारत पर आक्रमण कब किया। मोहम्मद बिन कासी ने भारत पे जो आक्रमण है यह किया था 712 में, याद रखिएगा। ठीक है, 712 में आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोदी वंश का संस्थापक आपको याद रखना है बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए, दबा के सेशन को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर करेंगे। मौर्य वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ। मौर्य वंश के बाद देखिएगा तो यह शुंग वंश का देखिए उदय हुआ है, याद रखेंगे। और आगे देखिएगा, तो प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज यह किसने प्रारंभ किया। प्रसिद्ध फारसी जो पर्व नवराज है यह किसने किया, तो बलवन के द्वारा देखिएगा तो प्रारंभ किया गया है। आप सभी को याद रखना है जी। ठीक है, एक एक प्रश्नों को एकदम अच्छे से रट्टा मार लेंगे, पेपर में देखिए सवाल आपको यहीं से मिलेंगे। खानवा का युद्ध में बाबर ने यह किसके साथ लड़ा था। खानवा का युद्ध में देखिए बाबर ने किसके साथ लड़ा था, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, सी ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, राणा सांगा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ईरान, देखिए ईरान ने के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर जो आक्रमण है यह कब किया था। तो याद रखेंगे दिल्ली पर जो आक्रमण है ना, ए ऑप्शन में देखिए साथियों उत्तर आपका दिया गया है 1739 में, आपको याद रखना है। ठीक है, 1739। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहते हैं, तो सी में देखिए औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है, औरंगजेब आपको याद रखना है। पानीपत का देखिए प्रथम जो युद्ध है यह कब हुआ। पानीपत का देखिए प्रथम युद्ध याद रखेंगे आप लोग, ए में दिया है, कौन सा,
तो ए ऑप्शन याद रखेंगे 1526 में हुआ। ठीक है, और कनौज का युद्ध देखिएगा तो यह कब लड़ा गया जी? कनौज का जो युद्ध है यह लड़ा गया था ऑप्शन नंबर बी में 1540 में लड़ा गया। ठीक है, और पानीपत का जो दूसरा युद्ध है यह कब हुआ? पानीपत का देखिए दूसरा युद्ध याद रखेंगे सभी फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 1556 में आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, जो आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं कि पानीपत का जो तीसरा व अंतिम युद्ध है यह कब हुआ था? बताएंगे पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध बताइए कब हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ए में आपका उत्तर देखिए दिया गया है जी 1761 में, याद रखिएगा। इसी तरह देखिएगा अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किसे जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में देखिए फ्रेंड्स मनाते हैं? तो क्रिसमस के रूप में देखिए मनाया जाता है सी ऑप्शन। ठीक है, ईसा मसीह को याद रखेंगे। चलिए एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन रामबाण है आपके परीक्षा के लिए। किस धर्म में कुल कितने गुरु थे? बताइए सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे? तो देखिए आपका 10 गुरु दिया गया है। ठीक है, 10 गुरु याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि लखबख्श की जो उपाधि है यह किसने दी थी? लखबख्श की उपाधि आपको याद रखना है, यह किसने दी? तो ए ऑप्शन याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आपको याद रखना है। और जो ब्रह्मास्त्र देखिए पीडीएफ है ना, यह आप लोगों का सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पूरा का पूरा इसमें प्रीवियस ईयर और देखिए जो आपके पेपर में बिल्कुल छापेंगे ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र पीडीएफ से आपके मिलेंगे पेपर में। ठीक है, तो मात्र देखिए दोस्तों आप लोगों का अभी लीजिएगा तो 99 में, अगर आप बाद में लेते हैं तो इससे आपको देखिए 149 रुपये, और उसके बाद देखिए पीडीएफ का जो टोटल प्राइस है 599 प्राइस है। ठीक है, लेकिन यह 2 ऑफर आपको मिलेंगे। अभी लीजिएगा 99 में, अगर आप फिर बाद में लेंगे तो 149 रुपये, और देखिए इस पीडीएफ का जो प्राइस है ना 599 रखा गया है। चलिए शिवाजी का जो राज्याभिषेक है यह कब हुआ? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक है याद रखेंगे दोस्तों कब हुआ था जी? ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन याद रखेंगे, बी ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखिए तो दोस्तों ब्रह्मास्त्र पीडीएफ का स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार नंबर। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक है यह हुआ था रायगढ़ में हुआ, याद रखिएगा। और नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण देखिएगा तो दीनबंधु मित्र आपका दिया गया है डी ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो दादा भाई नौरोजी द्वारा जो संपादित समाचार पत्र है ना, यह कब समाचार पत्र कौन सा था? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी में उत्तर आपका दिया गया। ठीक है, बी में याद रखेंगे। और मुगल साम्राज्य का संस्थापक याद रखेंगे सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए दोस्तों याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखिएगा किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की? तो चित्रशाला की जो स्थापना है याद रखेंगे ए में दिया गया आपका। ठीक है, ए ऑप्शन में देखिएगा तो जहांगीर आप लोगों का दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिएगा मोती मस्जिद का जो निर्माण है यह किस शासक ने किया था? मोती मस्जिद आपको याद रखना है, बी ऑप्शन में देखिए उत्तर आपका यह दिया गया है। चलिए जी आगे देखेंगे। अगला सवाल कर रहा है, सभी को याद रखना है, निम्न में से किसे प्रकार के त्यौहार के नाम से जानते हैं? किसे बताइएगा त्यौहार के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए दिवाली। अगला क्वेश्चन है कुंभ का आयोजन कहाँ पे होता है? तो याद रखेंगे ये सभी जगहों पर होता है, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहते हैं जी? तो मंगल को देखिए आधे आपको याद रखना है, यह किसने दी? तो ए ऑप्शन याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आपको याद रखना है। और जो ब्रह्मास्त्र देखिए पीडीएफ है ना, यह आप लोगों का सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पूरा का पूरा इसमें प्रीवियस ईयर और देखिए जो आपके पेपर में बिल्कुल छापेंगे ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र पीडीएफ से आपके मिलेंगे पेपर में। ठीक है, तो मात्र देखिए दोस्तों आप लोगों का अभी लीजिएगा तो 99 में, अगर आप बाद में लेते हैं तो इससे आपको देखिए 149 रुपये, और उसके बाद देखिए पीडीएफ का जो टोटल प्राइस है 599 प्राइस है। ठीक है, लेकिन यह 2 ऑफर आपको मिलेंगे। अभी लीजिएगा 99 में, अगर आप फिर बाद में लेंगे तो 149 रुपये, और देखिए इस पीडीएफ का जो
प्राइस है ना 599 रखा गया है। चलिए, शिवाजी का जो राज्याभिषेक है यह कब हुआ? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक है याद रखेंगे दोस्तों कब हुआ था जी? ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है, ठीक है, बी ऑप्शन याद रखेंगे, बी ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखिए, तो दोस्तों ब्रह्मास्त्र पीडीएफ का स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार नंबर, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग अगला सवाल है कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक है यह हुआ था रायगढ़ में हुआ, याद रखिएगा। और नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण देखिएगा तो दीनबंधु मित्र आपका दिया गया है डी ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो दादा भाई नौरोजी द्वारा जो संपादित समाचार पत्र है ना यह कब समाचार पत्र कौन सा था? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी में उत्तर आपका दिया गया, ठीक है, बी में याद रखेंगे। और मुगल साम्राज्य का संस्थापक याद रखेंगे सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिएगा किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की? तो चित्रशाला की जो स्थापना है याद रखेंगे ए में दिया गया आपका, ठीक है, ए ऑप्शन में देखिएगा तो जहांगीर आप लोगों का दिया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा मोती मस्जिद का जो निर्माण है यह किस शासक ने किया था? मोती मस्जिद आपको याद रखना है, बी ऑप्शन में देखिए उत्तर आपका यह दिया गया है। चलिए जी आगे देखेंगे, अगला सवाल कर रहा है, सभी को याद रखना है, निम्न में से किसे प्रकार के त्यौहार के नाम से जानते हैं? किसे बताइएगा त्यौहार के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए दिवाली। अगला क्वेश्चन है कुंभ का आयोजन कहाँ? पानी का देखिए रासायनिक सूत्र याद रखेंगे H2O होता है, क्या होगा? H2O आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में रक्त किस रंग का होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त जो है यह किस रंग का होता है? तो साथियों याद रखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रेड आप सभी को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस है जो आवश्यक होता है? बताएंगे आप लोग पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका दिया गया है बी में देखिए आपका ऑक्सीजन, याद रखेंगे आप सभी, ऑक्सीजन आपका दिया गया है। तो आप सभी को देखिए यहाँ पर याद रखना है, प्रत्येक सवाल का आंसर कमेंट कीजिए ताकि जो भी अगर किसी तरह का अगर कोई डाउट लगे तो साथ में ही क्लियर हो जाए। बताइए आप लोग 4 नंबर सवाल है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होगा? बताइएगा आप सभी लोग, बताएंगे विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है यह क्या होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी है, सूरज की रोशनी से। बहुत अच्छा देखिएगा, तो विटामिन डी जो है स्रोत ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, रेलवे की परीक्षा में देखिएगा तो अब तक बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं आपके परीक्षा में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे साथियों अगला सवाल कर रहा है कि मनुष्य का जो हृदय है यह कितने कक्षों का होता है? मनुष्य का हृदय आपको याद रखना है कितने कक्षों का होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी 4 कक्ष होते हैं, याद रखेंगे। और केचुआ का कितना होता है आप सभी कमेंट करके हमें बताइएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बल्ब का जो है फिलामेंट या किस धातु से बने होते हैं? बल्ब का जो फिलामेंट है ना यह किस धातु से बने होते हैं? नहीं दोस्तों, सबसे ज़्यादा देखिए केकड़ा का होता है। बल्ब का जो फिलामेंट है ना यह किस धातु का बना होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, ठीक है, टंगस्टन का आप सभी लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे जो अधिक गैस है यह कौन सा होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे जो अधिक गैस है यह कौन सा होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव रखेंगे ताकि हर जानकारी आपको समय से पहले मिलता रहे, ठीक है। रक्त का जो शुद्धिकरण है यह किस अंग के द्वारा होता है? परीक्षा का समय देखिए बहुत कम है दोस्तों, तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए और डेली आप लोग रिवीजन क्लास में जुड़िए। ऑप्शन नंबर बी गुर्दा आपको याद रखना है। आगे देखिएगा अगला सवाल है विटामिन सी की कमी से यह कौन सा रोग होता है? बताइए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही आंसर आपका बी में दिया गया, कौन सा? स्कर्वी आप सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे यहाँ पे
स्कर्वी होता है, सही जवाब। आगे देखेंगे तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का जो निर्माण है यह कौन सा अंग करता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का जो निर्माण है कौन सा अंग करता है? तो सही आंसर आपका बी में दिया गया। कौन सा? तो बी ऑप्शन अग्नाशय आप सभी को याद रखना है, अग्नाशय आपको याद रखना है। चलिए जी आगे देखेंगे सभी साथी, क्लास को लाइक कर दीजिए दबा के आप लोग। परमाणु का जो केंद्रक है यह किससे बना होता है? परमाणु का केंद्रक आप लोग याद रखिएगा बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है यह किसने दिया था? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है यह किसने दिया? तो न्यूटन के द्वारा देखिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी को याद रखना है। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या करा है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, बी में उत्तर आपका दिया गया फ्रेंड्स, न्यूटन आपको याद रखना है, ठीक है। और हाँ आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ नहीं लिए हैं, रेलवे ग्रुप डी का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, यह मात्र देखिए 99 में। और दोस्तों यहाँ पे समझिएगा इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले यह आप लोग समझ लीजिए, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी निचोड़ पूरा मिलेगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट अफेयर्स और साथ में देखिए रीजनिंग हो गया, ठीक है। रीजनिंग का सवाल आप लोगों को दिया जाएगा अलग से दोस्तों, जिसमें आप सभी देखिए परीक्षा में पूरा फुल में फुल आप लोग स्कोर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। पूरा नंबर आप लोग ले आइएगा। रीजनिंग का जो प्रश्न हम आपको देंगे, क्योंकि इसमें देखिए सबसे खास है ना कि अगर सवाल अगर आपसे नहीं बनता है तो वहाँ पर देखिए सोल्यूशन भी आपको मेंशन किया गया है। सोल्यूशन आप लोग देख करके और अच्छे से समझ जाइएगा। सभी कुछ आप लोगों का देखिए मटेरियल मात्र देखिए 99 में दिया जा रहा है दोस्तों। 599 का पीडीएफ है, ऑफर में देखिए अभी आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है जो भी साथी अगर रेलवे ग्रुप डी का ब्रह्मास्त्र सीरीज लेना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद देखिए पेमेंट का एक स्क्रीनशॉट QR कोड मिलेगा, वहाँ पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना होगा। और उसके बाद देखिए जस्ट आपको तुरंत पूरा पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे सेंड हो जाएगा। चलिए बताएंगे सूर्य का जो प्रकाश है यह पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? बताएंगे साथियों सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुँचने में यह कितना समय लेता है? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट और 20 सेकेंड आप सभी को याद रखना है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया जो है यह किसके काटने से फैलता है? ये मलेरिया जो है यह किसके काटने से फैलता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मादा एनोफिलिस मच्छर आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी का सबसे जो कठोर पदार्थ है ना यह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ याद रखिएगा, यह दिया गया आपका हीरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी देखिए गैस का कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? तो याद रखेंगे कौन सा प्रक्रिया अपनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। देखिए सी में उत्तर आपका फ्रेंड्स दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण आपको याद रखना है, ठीक है। पेनिसिलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पेनिसिलिन में देखिएगा कौन सा तत्व पाया जाता है? सही उत्तर आपका बी होगा, कौन सा? ग्रेफाइट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो मनुष्य में शरीर में जो रक्त का रंग है ना यह लाल किस कारण से होता है? बहुत अच्छा सवाल है। लाल देखिएगा तो शरीर में किस कारण से आखिर होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, हीमोग्लोबिन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, समझेंगे। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट देखिएगा तो यह आपका दिया गया शुक्र होता है। शुक्र आप लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर दिया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे जो निकट कौन सा देखिए ग्रह है? तो निकट ग्रह याद रखिएगा शुक्र होगा जी। और पेट में भोजन पचाने वाले जो अम्ल है यह कौन सा होता है? याद रखेंगे पेट में भोजन पचाने वाला जो अम्ल होता है ना यह कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है, कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि डीएनए का पूरा नाम बताइए क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम है ना याद रखेंगे आप सभी, ए में दिया गया है
इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे। चलिए सेशन को लाइक कर देंगे सभी साथी। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, हर अपडेट मिलेगा आपको। और देखिए जीके जीएस का रीजनिंग का क्लास आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। इन सभी क्लासों को आप लोग लगाइए। और अगर आपको इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है तो बिजली का खोज किसने की थी बताएंगे साथियों। बिजली का जो खोज है यह किसने की तो देखेंगे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा होता है तो सबसे अधिक देखिए धातु पाया जाता है एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में उत्तर आपका देखिए दिया गया है। ब्रह्मांड का सबसे तेज गति वाला कण कौन सा होता है तो याद रखेंगे आप सभी, प्रकाश कण होता है। ठीक है, फोटोन आपको याद रखना है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए जी देखेंगे अगला प्रश्न है कि श्वसन के समय मनुष्य का कौन सा गैस है जो ग्रहण करता है। मनुष्य कौन सा गैस देखिए ग्रहण करता है श्वसन के समय तो सही जवाब है ऑक्सीजन। कहाँ पे है तो बी ऑप्शन में। तो बी को हम लोग परीक्षा में लॉक कर देंगे साथियों और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है कि श्वसन के समय कौन सा गैस देखिए बाहर निकलती है बताएंगे। श्वसन के समय कौन सा गैस देखेंगे बाहर निकलती है तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है बताइए, जीव विज्ञान के पिता यह किसे कहा जाता है तो याद रखेंगे साथियों, बी में उत्तर आपका दिया गया है। अरस्तु को देखिए दोस्तों कहा जाता है। और उसके बाद देखेंगे तो प्रकाश, चलिए बताएंगे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो याद रखेंगे आप सभी, सी ऑप्शन में देखिए दिया गया दूरी का है। किसका? तो दूरी का देखिए इकाई है, याद रखेंगे आप लोग। आगे देखिए भारत का जो परमाणु कार्यक्रम जनक है यह कौन है तो कार्यक्रम देखिए जनक, परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है याद रखेंगे आप सभी, ए में दिया गया होमे जहांगीर भाभा आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे तो डीजल इंजन का आविष्कारक यह किसे कहते हैं, डीजल इंजन का आविष्कार यह किसने किया तो सही उत्तर आपका ए में दिया गया है। ठीक है, आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है, ए ऑप्शन सही जवाब है। रक्त में थक्के जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है तो याद रखिएगा कौन सा होता है तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जी? कैल्शियम आपको याद रखना है, कैल्शियम। आगे देखेंगे, चलिए याद रखेंगे जीवाश्म ईंधन कौन सा होते हैं बताएंगे। जीवाश्म ईंधन यह कौन से हैं तो याद रखेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आपको याद रखना है। इस क्लास में देखिए पूरा का पूरा आपका हम साइंस करा दे रहे हैं। ठीक है, और देखिए डायनामाइट के आविष्कारक किसने किया था, डायनामाइट के आविष्कार याद रखेंगे आप सभी, ए में दिया गया नोबेल के द्वारा, नोबेल आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल है कि सबसे हल्का धातु कौन सा है तो सबसे हल्का देखिए दिया गया लिथियम होता है। ठीक है, लिथियम आप सभी को याद रखना है। चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था, चांद पे पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था तो सही उत्तर देखिए आपका दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में। कौन सा? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग याद रखेंगे। परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है तो याद रखेंगे किस पर यह काम करती है, सही आंसर विकिरण के द्वारा, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि रेडियो का जो आविष्कार यह किसने किया, रेडियो का आविष्कार देखिए मार्कोनी निवासी के द्वारा किया गया है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला तत्व बता दीजिए कौन सा है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला जो तत्व है ना, बी में देखिए फ्रेंड्स दिया गया है वर्षा होता है। अगला सवाल है कि रंगीन टीवी में कौन सा किरणें प्रयोग होते हैं, रंगीन टीवी में कौन से किरणें प्रयोग होते हैं तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे आप लोग, कैथोड किरणें आपको याद रखना है। अगला सवाल है पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढके हुए हैं तो याद रखेंगे आप लोग कितना प्रतिशत, 50% आप लोग याद रखिएगा जी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का जो संरचना की खोज है यह किसने की, डीएनए की संरचना की खोज आपको याद रखना है, ए में उत्तर देखिए आपका दिया गया है
वाटसन और क्रेग के द्वारा आपको याद रखना है। क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया, याद रखेंगे मैग्नीशियम का, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी यकृत ग्रंथि आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन सा तारा होता है? तो सबसे जो नज़दीक तारा है ना, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सूर्य। आप सभी को यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए दिया गया है। और पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म जो ग्रह है ना दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया, बी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का जो आविष्कार याद रखेंगे ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कंप्यूटर का दिमाग देखिए किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का जो दिमाग है यह सीपीयू को कहा जाता है। इसका मतलब देखिएगा तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेडियो अवधि में रेडियोधर्मिता को खोज किसने की थी? सही आंसर है हेनरी वेकलर के द्वारा किया गया, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया है। और उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है, सभी को याद रखना पे, कौन सा धातु है जो तरल अवस्था में रहती है? तो तरल अवस्था में देखिएगा तो पारा रहता है, ठीक है, पारा आप लोग याद रखेंगे। और पृथ्वी पर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ना, देखिए यकृत आपका यह दिया गया है। तो इन सभी सवालों को आप लोग अच्छे से दोस्तों याद रखिएगा। जितना भी सवाल देखिए आज की इस क्लास में हम कराए हैं, पूरा क्वेश्चन परीक्षा के लिए रामबाण है। चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। पेपर में देखिए डायरेक्ट सवाल यहाँ से आपको मिलेंगे दोस्तों, एक एक चीज़ों को रट लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अलग से हम आपके लिए लेकर आए हैं। मैक संख्या का संबंध देखिए किससे है, कुछ अलग से क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा देते हैं दोस्तों, ठीक है, जो आप सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा तो मैक संख्या का जो संबंध है वायुयान की गति से होता है, ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य, याद रखिएगा आप लोग। कम टाइम में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको रिवीजन कराएंगे दोस्तों, तो इसीलिए आपको डेली क्लास में जुड़ना है। कम टाइम में अगर आपका अच्छा तैयारी करना है तो जातक कथा के जो संबंध है, देखिए ये आपने जो बताए थे बिल्कुल हमारे शिफ्ट में इसी क्लास से 10 से 12 सवाल मिले हुए हैं, आप ही लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट हो गया। देखिए पहला सवाल कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, सही आंसर याद रखेंगे आप लोग दैनिक गति के कारण। कौन सा? तो दैनिक देखिए गति के कारण होता है इस तरह का, याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए में देखिए उत्तर आपका फ्रेंड्स दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे ए ऑप्शन परीक्षा में लॉक कर देंगे आप लोग। और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे साथी इस क्लास को देख रहे हैं पहली बार, तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे, ताकि एडमिट कार्ड या जो भी आगे आने वाली जो जानकारियां हैं ना इस भर्ती से जुड़ी हर एक सूचना आपको मिलता रहेगा दोस्तों इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले। तो चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे कर लीजिएगा सेव। सबसे देखिए बड़ा ग्रह कौन सा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखेंगे साथियों, स्टार लगा लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। सबसे बड़ा ग्रह याद रखिएगा यह कौन सा है, तो बृहस्पति है। कौन सा? बृहस्पति आपको याद रखना है। आगे देखेंगे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। मात्र देखिए 20 सवाल आपको सही करना है आज क्लास में। सबसे छोटा ग्रह याद रखिएगा यह आपका बुध है। कौन सा? तो बुध आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। अगुलहास धारा किस महासागर में यह देखिए बनती है? अगुलहास धारा बताइए किस महासागर में यह बनती है? तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे 4 नंबर सवाल है, इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स दिया गया आपका हिंद महासागर में बनती है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पृथ्वी का सबसे जो भीतर वाला भाग क्रोड है ना, बताइए आप सभी किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे जो भीतर वाला भाग है क्रोड है, यह किसका बना होता है? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में दिया। कौन सा?
तो डी ऑप्शन लॉक करेंगे साथियों आप लोग एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए जी आगे देखेंगे 6 नंबर सवाल है और सभी को पढ़ना है, आंसर करना है। 5 सेकेंड में आप लोगों को बताना है, सभी आंसर बताइए। चलिए देखिए मैग्नीज के उत्पादन में भारत का देखिए दूसरा स्थान है और जो प्रथम स्थान है ना यह कौन सा देश है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, याद रखेंगे आप लोग। प्रथम देश आपको बताना है फ्रेंड्स कौन सा होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ना रूस, आप सभी को याद रखना है, रूस संघ आप लोग याद रखेंगे। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो याद रखेंगे ब्राज़ील होगा, भारत होगा, अमेरिका या चीन होगा। तो इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर आपका दिया गया फ्रेंड्स, जो कि इस प्रश्न का देखिए अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका आपको याद रखना है। और ब्लैक गोल्ड के नाम से किसे जानते हैं, तो कोयला को जानते हैं। आगे देखेंगे इसमें किसको जो है जापान का देखिए मैनचेस्टर कहा जाता है, बताएंगे साथियों। 8 नंबर सवाल है। लगातार देखिए रेलवे के पेपर में बहुत बार सवाल यह पूछे गए हैं और आप सभी को एकदम अच्छे से कॉपी और पेन लेकर के लिख लेना दोस्तों, क्योंकि इसी क्लास से देखिए बिल्कुल 100% आपके पेपर में छापेंगे दोस्तों। इसी क्लास से सवाल आप लोग लिख लीजिएगा। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग ओसाका को देखिए कहा जाता है। ठीक है, ओसाका को कहते हैं, ए ऑप्शन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में देखिए स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो नमक संस्था की जो स्थापना है यह किसने की थी। नामक संस्था की जो स्थापना है बताइए आप सभी साथी किसने की थी। सही उत्तर देखिए आपका सी में दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आपको याद रखना है। सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, चलिए बताएंगे। 1857 के गदर के समय भारत का देखिए गवर्नर जनरल यह कौन था। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल याद रखेंगे कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग आप सभी को याद रखना है। ए ऑप्शन में देखिए उत्तर आपका दिया गया है। और आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने रेलवे का जो पीडीएफ है ब्रह्मास्त्र पीडीएफ अगर आपने नहीं लिए हैं तो साथियों यह पीडीएफ आप सभी को लेना है। और यह देखिए आप लोगों का सिलेक्शन दिलाने वाला पीडीएफ है जो अभी आपको ऑफर में दिया जा रहा है। ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है रेलवे ग्रुप डी का। तो देखिए साथियों यह आपके जो स्क्रीन पर दिख रहा है यह आपका देखिए ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है। और इस ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा पहले समझ लीजिए आप सभी साथी। और यही पीडीएफ है जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा इस बार रेलवे ग्रुप डी में, जिसमें देखिए आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और साथ में देखिए फ्रेंड्स आप लोगों का हम देंगे रीजनिंग। रीजनिंग में देखिए आप सभी पूरा फुल में फुल आप लोग नंबर लीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग में आपको पूरा अगर नंबर लाना है, पूरा क्वेश्चन सही करना है पेपर में, तो दोस्तों हम साथियों आपको अलग से देखिए रीजनिंग का पूरा पीडीएफ देने वाले हैं। और देखिए उसमें साथ में इम्पॉर्टेंट देखिए खास क्या है ना कि उसमें आपका सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है रीजनिंग का पीडीएफ में, तो इसीलिए पूरा देखिए आपको अच्छे से इंक्लूड किया गया सभी क्वेश्चन है। और ऑफ़र देखिए कभी भी आपका ख़त्म हो सकता है, ऑफ़र सीमित समय के लिए है। जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं इस पीडीएफ को देखिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, रेलवे ग्रुप डी लिखकर आप भेज दीजिएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं, देखिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। हमारे टीम के द्वारा आपको इस तरह का एक पेमेंट करने के लिए देखिए इस तरह के आपको जो क्यूआर कोड मिलेगा। और देखिए इस क्यूआर कोड पे आपको जो है पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको भेज देना इसी नंबर पे। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। जो भी आप लोग का कुछ अगर पूछना है इससे रिलेटेड तो आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप के द्वारा आप जो है बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए बताइए भारतीयों के लिए नारा देखिए किस संस्था ने दिया था, बताएंगे। भारतीयों के लिए नारा देखिए किस संस्था ने दिया था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर दिया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, आर्य समाज ने आप लोग याद रखेंगे। ठीक है,
आर्य समाज आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली जो नदी है यह कौन सी है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर के बहने वाली जो नदी है यह कौन सी है। तो सही आंसर आपका देखिए ए में दिया गया है, नर्मदा नदी आपको याद रखना है। नर्मदा नदी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करें कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है किस संस्था ने जो स्थापित किया था। सभी तरह के क्वेश्चन आज की क्लास में लेकर आए हैं, इजी टू मॉडरेट प्रश्न, और देखिए सभी तरह के सवाल आज क्लास में लेकर आए हैं। तो याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सेबी ने आप लोग याद रखेंगे जी। अगला सवाल है कि कुंडापुर एवं करवार कक्ष जो आपका वनस्पति संस्थान है यह कहाँ पर स्थित है। तो याद रखेंगे आप सभी ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका दिया है, कौन सा, तो बी ऑप्शन याद रखेंगे साथियों। कर्नाटक राज्य में आपको याद रखना है, ठीक है, कर्नाटक राज्य में याद रखेंगे। भारत की देखिए प्रथम जो बहुउद्देशीय परियोजना है यह किस नदी पर बनाई गई थी। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना यह किस नदी पर बनाई गई थी। तो सही उत्तर आपका देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, कौन सा, दामोदर नदी पर याद रखेंगे। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म यह कहाँ पे हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों महात्मा गांधी का देखिए जन्म जो है ना यह कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था। तो याद रखेंगे आप सभी 1869 में देखिए हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी के नाम से यह किसे विख्यात है। पंजाब केसरी आपको याद रखना है। सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, लाला लाजपत राय आपको याद रखना है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गंगा का सहायक नदी नहीं है। तो कौन सा देखिए गंगा का सहायक नदी नहीं है। सही आंसर आपका ए में देखिए दिया गया, कौन सा, तो स्वर्ण रेखा आपको याद रखना है। स्वर्ण रेखा आपको याद रखना है। किस राज्य की देखिए सीमा है जो चीन से जुड़ा हुआ है। किस राज्य की सीमा देखिए चीन से लगा हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश का देखिए आप सभी को याद रखना है, इस प्रश्न का सही जवाब है। उसके बाद देखेंगे कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय जो जनगणना है ना सही उत्तर आपका दिया गया फ्रेंड्स हर देखिए 10 वर्ष के बाद आपको याद रखना है। ये ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क यह सामान्य देखिए यहाँ पे काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है ना यह देखिएगा तो कहाँ पे है। तो आप सभी को याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए आसाम में आप सभी को याद रखना है। असम में ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्या है बताइए। ऑपरेशन फ्लड से जो संबंधित है यह क्या है। तो साथियों लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर जितने भी साथी बता रहे ना यहाँ पे डी ऑप्शन डेयरी विकास आपको याद रखना है, ठीक है, डेयरी विकास आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि धान की खेती के लिए उच्चतम जो मिट्टी है यह कौन सा है। धान की खेती के लिए उच्चतम मिट्टी बताइए कौन सा है। तो सही जवाब आपका देखिए सी में दिया गया, कौन सा, तो सी ऑप्शन याद रखेंगे साथियों दोमट मिट्टी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कौन सा देखिए भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी में देखिए आप लोगों का दिया गया है भोपाल आपको याद रखना है, ठीक है, भोपाल आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में देखिए हरित क्रांति का जो श्रेय है यह किस सुविख्यात कृषि औद्योगिक को जाता है। उनका नाम देखिए आप सभी को यहाँ पर बता देना है। तो चलिए उनका नाम याद रखेंगे आप लोग। सही उत्तर देखिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन आपका दिया गया है, ठीक है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि राणा प्रताप सागर संबंधित है। राणा प्रताप सागर देखिए किससे संबंधित है। तो सही उत्तर आपका देखिए डी में दिया गया, कौन सा, तो जल विद्युत से आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम जो दूरी है यह किस तिथि को होती है बताइए। पृथ्वी और सूर्य का जो बीच है अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। तो सही उत्तर आपका देखिए 21 दिसंबर आपको याद रखना है, 21 दिसंबर। अगला सवाल क्या करा 40 नंबर सवाल है, चलिए आंसर करेंगे आप सभी। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाली जो शब्द है सत्यमेव जयते यह कहाँ से लिया गया है। तो देखिए मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में आपका फ्रेंड्स उत्तर देखिए दिया गया है मुंडक उपनिषद से, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न देखिए, गायत्री मंत्र जो है यह किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र आप लोग याद रखेंगे किस पुस्तक से लिया गया है? सही उत्तर आपका देखिए ए में दिया गया है, ऋग्वेद। अगला सवाल क्या करा है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप सभी को याद रखना है सी ऑप्शन। जितने भी प्यारे साथी बता रहे हैं देवनागरी लिपि में याद रखिएगा, ठीक है, देवनागरी लिपि आपको याद रखना है। क्लास को लाइक कर देंगे सभी साथी। अगर आप चैनल पे ये ब्राह्मी लिपि देखिए यह किसे स्पष्ट किया गया है? तो लिपि को जो है किसने स्पष्ट किया था? सही आंसर देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है जेम्स प्रिसप के द्वारा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जेम्स प्रिसप कहाँ पे दिया गया? ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में साथियों। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बताइए किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको याद रखना है, यह देखिएगा आप सभी तो 28 फरवरी को देखिए मनाते हैं। तो सी ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। डेली आपको देखिए क्लास में जुड़ना है। डेली हम आपके लिए टेस्ट के तौर पे क्लास लेकर आ रहे हैं और यह सभी क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में दोस्तों यहाँ से सवाल मिलेंगे आपको, बिल्कुल 100% भरभर के सवाल मिलेंगे आपके शिफ्ट में। क्योंकि प्रीवियस ईयर में अब तक देखिए पिछले जितना भी 30 वर्षों में अब तक देखिएगा तो सवाल देखिए रेलवे की परीक्षा में पूरा पूछे गए हैं ना, पूरा का पूरा इस क्लास में हमने निचोड़ आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न याद रखेंगे साथियों, बी ऑप्शन 29 अगस्त देखिए दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस बताइएगा यह किस दिन मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपको याद रखना है यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी 2 दिसंबर। आप सभी लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे एग्जाम में। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि केंद्रीय उत्पाद जो शुल्क है यह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग सही उत्तर देखिए आपको दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग 28 फरवरी होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस बताइए किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस देखिए साथियों 14 सितंबर को मनाते हैं, याद रखेंगे। शिक्षा दिवस बता दीजिए आप लोग। इस क्लास को अंत तक देखिएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। शिक्षा दिवस आपको याद रखना है यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? तो सी को याद रखेंगे 5 दिसंबर आपको याद रखना है। आगे देखिएगा किसान दिवस बताइए यह किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखेंगे किसान डे आप सभी को याद रखना है। सही उत्तर क्या होगा? तो जितने भी साथी हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 23 दिसंबर आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि चिकित्सक दिवस बताइए किस दिन मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस आपको याद रखना है ये देखिए 1 जुलाई को यहाँ पे मनाया जाता है जी। तो याद रखेंगे 1 जुलाई होगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि नौसेना दिवस बताइए किस दिन मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस आपको याद रखना है। सही उत्तर देखिएगा तो 4 दिसंबर यहाँ पर दिया गया है, 4 दिसंबर याद रखेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस बताइए किस दिन मनाते हैं? चलिए बहुत अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय एकता दिवस बताइए किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर आपका ए में दिया गया है 2 जून आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 2 जून जितने भी साथी बता रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद देखेंगे साथियों अगला सवाल कह रहा है याद रखेंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बताइए किस दिन मनाते हैं? तो राष्ट्रीय देखिए प्रौद्योगिकी दिवस आपको याद रखना है ना। तो ए में देखिए आपका दिया गया 11 मई आपको याद रखना है। 11 मई आप लोग याद रखेंगे। चलिए सेना दिवस बताइए किस दिन मनाते हैं? तो याद रखिएगा सेना दिवस बताइए किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 15 जनवरी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय विधि दिवस बताइएगा यह किस देश से यह लिया गया है? तो न्यायपालिका आपको याद रखना है यह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से देखिए साथियों यह लिया गया है। और दूध में देखिए कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में देखिएगा कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो सही उत्तर आपका देखिए विटामिन सी जो है यह नहीं पाया जाता है। और आगे देखेंगे इवेनो की जो स्थापना है यह कब हुई थी? इवेनो की स्थापना आप लोग याद रखेंगे साथियों यह कब हुई थी? तो सही जवाब देखिए आपका बी में दिया है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1945 आपको याद रखना है जी।
ठीक है, ताजमहल का जो निर्माण है यह किसने कराया था। क्लास को अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार देखिए सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो ताजमहल का निर्माण आपको याद रखना है, बी ऑप्शन शाहजहां के द्वारा आपको याद रखना है। चलिए, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे, तो सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स तुलसीदास यहाँ पर देखिए दिया गया। ठीक है, तुलसीदास आपको याद रखना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराए कि भारत का देखिए राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का देखिए राष्ट्रीय जलीय जीव याद रखेंगे, यह डॉल्फिन है। कौन सा, तो डॉल्फिन आपको याद रखना है। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यह कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना याद रखेंगे 1800 देखिए 85 यहाँ पर साथियों दिया गया है। अगला सवाल है कि गीता किस धर्म ग्रंथ का एक हिस्सा है। बताइए, गीता जो है एक किस धर्म ग्रंथ का एक हिस्सा है, तो सही उत्तर आपको याद रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे जितने साथी देखिए बता रहे हैं उत्तर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है। कौन सा, तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे आप सभी और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह आप लोग याद रखिएगा, यह कहा जाता है मंगल को कहते हैं। ठीक है, तो मंगल आप सभी को याद रखना है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी यह कौन सा है। विश्व का सबसे देखिए ऊंचा जो पर्वत चोटी है यह कौन सा है, तो लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन सी को। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, माउंट एवरेस्ट आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कराए, चीज़ों को समझेंगे और अच्छे से आप लोग याद रखिएगा कि भारत का देखिए सबसे जो बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से यह कौन सा है। तो देखिए साथियों राजस्थान दिया गया है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। और यहीं से देखिए पंचायती राज्य का प्रारंभ भी हुआ है, इसे भी आपको जरूर याद रखना है। क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले जो भी साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, डेली क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का देखिए एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। और जय जवान जय किसान का जो नारा है यह किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा सही जवाब है। चलिए, पानी का देखिए रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का देखिए रासायनिक सूत्र है H2O होता है। ठीक है, H2O आप लोग याद रखिएगा जी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का जो कार्यकाल है यह कितने वर्षों का होता है। तो लोकसभा का देखिए जो कार्यकाल है ना यह कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है जी, 5 वर्ष का होता है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला सवाल है कि भारत में रेल सेवा देखिए कब शुरू हुआ। भारत में बताइएगा रेल सेवा कब शुरू हुआ था, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1853 में आपको साथियों याद रखना है जी। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि महात्मा गांधी का जन्म यह कहाँ पे हुआ था। तो महात्मा गांधी का देखिए जन्म है ना पोरबंदर में हुआ था, याद रखेंगे पोरबंदर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराएं, डेली आपको देखिए क्लास में जुड़ जाना है साथियों। डेली आपको यह सेशन मिलेगा शाम को और सुबह में भी क्लास आपको मिलेगा। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, याद रखेंगे आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको याद रखना है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बताइए प्लासी का जो युद्ध है यह कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे 1757 सही उत्तर है। और देखिए सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। सूर्य का सबसे देखिए नज़दीक आपका है बुध। कौन सा, तो बुध आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं। तो सही उत्तर आपका देखिए बी में दिया गया है MS स्वामीनाथन आपको याद रखना है। आगे देखिए गीतांजलि किसकी रचना है, चलिए बताएंगे आप लोग। गीतांजलि देखिएगा तो यह किसकी रचना है, आप सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका साथियों दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर आपको याद रखना है। और देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यह कौन सा है। तो राष्ट्रीय वृक्ष आप लोग याद रखेंगे सही उत्तर आपका देखिए पीपल का वृक्ष होता है, सही उत्तर याद रखेंगे। आगे देखिए साथियों क्या करा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से याद रखना है आप सभी को, यहाँ पर गोवा हो जाएगा। ठीक है साथियों, गोवा आप लोग याद रखिएगा जी। और भारत में देखिए योजना आयोग का जो गठन है यह कब हुआ। तो योजना आयोग आप लोग याद रखेंगे 1950 में हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को याद जरूर रखना है। ठीक है, क्योंकि इसी क्लास से देखिएगा तो आपके पेपर में साथियों सवाल भर भर के मिलेंगे। आपके शिफ्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है यह कब दिया था? बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है यह कब दिया था? तो सभी को याद रखना है बी ऑप्शन 1942 में साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि पंडित देखिए पंचायती राज व्यवस्था भारत में किस सिफारिश पे लागू हुआ था? चलिए बताएंगे आप सभी। पंचायती राज व्यवस्था भारत में देखिए किस सिफारिश पे लागू हुआ था? तो साथियों सभी लोग याद रखेंगे अच्छे से, यहाँ पे जितने भी हमारे प्यारे साथी बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं सही जवाब है बलवंत राय मेहता समिति, आपको याद रखना है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन सा? तो सिंधु, आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत का देखिए पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब जो है प्रक्षेपित किया गया था? तो सही जवाब है सी ऑप्शन, ठीक है, सी को लॉक करेंगे आप लोग 1975 में साथियों, याद रखेंगे। आगे देखेंगे सवाल क्या करा है, समझिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ताजमहल का जो निर्माण है यह किसने कराया था? तो ताजमहल का देखिए निर्माण जो है ना यह शाहजहां के द्वारा देखिए यह कराया गया है। अगला सवाल है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो साथियों सही उत्तर आपका देखिए 8 मिनट और 16 सेकेंड देखिए दिया गया है, इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। एक एक चीज़ों को आप लोग इसी तरह से याद रखिएगा। और देखिए सवाल कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सब सदस्य थे। संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय देखिए कुल सदस्यों की संख्या यह कितनी थी? तो याद रखेंगे आप सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए ए में दिया गया 389, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे साथियों, अगला सवाल है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष याद रखिएगा यह कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, आपको याद रखना है। संविधान बनाने में कुल कितना समय यह लगा था? संविधान बनाने में यह कुल कितना समय लगा था? तो देखिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सही आंसर आपका देखिए ए में आपका दिया गया है जी, ठीक है। तो ए ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए सवाल क्या करा है कि संविधान का जो प्रारूप है यह किसके द्वारा तैयार किया गया था? संविधान का देखिए जो प्रारूप है ना यह किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सही जवाब देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में है, कौन सा? देखिए संविधान का जो प्रारूप है यह किसके द्वारा तैयार किया गया? तो आप सभी को याद रखना है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर आपका उत्तर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। जितने भी साथी देखिए बता रहे हैं यहाँ पे ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपको याद रखना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखिए बी में आपका उत्तर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का मसौदा कब जो है प्रस्तुत हुआ था? भारतीय संविधान का देखिए जो मसौदा है यह कब प्रस्तुत हुआ था? तो सही आंसर देखिए फ्रेंड्स दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में उत्तर आपका दिया गया है 4 नवंबर 1948, आपको याद रखना है 4 नवंबर 1948। देखेंगे अगला सवाल क्या करें कि संविधान की जो प्रस्तावना को यह किसने संविधान की आत्मा देखिए कहा था? बताएंगे संविधान की जो आत्मा है यह किसने कहा था? तो सही उत्तर आपका देखिए के एम मुंशी आपका दिया गया है, ठीक है, के एम मुंशी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या करें कि संविधान की जो प्रस्तावना को किस मामले में न्यायालय ने जो है संविधान का भाग देखिए माना है? तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। केशवानंद भारती केस आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। आगे देखिए सवाल क्या कर रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में यह लिया गया है? तो देखिए मौलिक अधिकार जो है ना आपका साथियों यहाँ पर देखिएगा भाग 3 में लिया गया, कौन सा? तो भाग 3 आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या कर रहा है कि आर्टिकल जो 21 है यह किस अधिकार से जुड़ा हुआ है? आर्टिकल देखिए जो 21 है ना यह किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, याद रखेंगे। आगे देखिए भारत छोड़ो आंदोलन यह कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन देखिए कब हुआ था? तो साथियों लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर बी, कौन सा है जी? तो 1942 में आप लोग याद रखिएगा। डेली देखिए हम आपके लिए क्लास लेकर आएंगे साथियों जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
पूरा का पूरा देखिए निचोड़ क्लास है, डेली आपको सेशन से जुड़ जाना है, ठीक है। रोजाना देखिए शाम को 7 PM पे और देखिए सुबह में आपको क्लास मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से जुड़ जाइए आप लोग।